आज की इस वीडियो में आपको इंस्टेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं भाई। आप समझ जो साल में 1 से 2 बार ही मौका मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने का। भाई सीन ये है कि यहाँ पर इक्लिप्स के जो टीम मेंबर है उसने यहाँ पर क्या किया, बिट्स का माइनिंग लाइव किया है। ये एक तरह का ईपोर्ट टोकन्स है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा जिसके बदले में आपको फ्री में टोकन्स मिलेंगे। और इनका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो यहाँ पर क्या किया गया, 5 मिलियन रखा गया है। कंपेयर के लिए बिटकॉइन का जैसा 21 मिलियन सप्लाई है उसी टाइप से, तो बहुत ही कम यहाँ पर इनका लिमिटेड सप्लाई है। और सीन के अभी जस्ट लाइव हुआ है, अभी रिसेंटली यहाँ पर अभी तक 810 टोकन माइन हो चुके, मतलब अभी आपके पास 99.99% टोकन माइनिंग होना बाकी, आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड ये कंप्लीटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, मतलब आप जितना जल्दी यहाँ पर स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा फ्री में टोकन को अर्न कर पाओगे। मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्टिंग भी कर लिया है भाई। यहाँ पर हर 2-4 सेकंड में आप अच्छा खासा बिट्स टोकन को अर्न कर सकते हो और इंस्टेंट उस टोकन को क्लेम भी कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आधे से ज्यादा लोगों ने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देखते हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगता है। एंड भाई आज का वीडियो पे लाइक आ जाने चाहिए कम से कम 2000, क्योंकि भाई मतलब जो भी चीज आपको बताता हूँ यूट्यूब पे पहला वीडियो मेरा ही होता है। जैसे जिनसन बताया फुल वायरल हो गया, सो ये जो बता रहा हूँ ये भी पहले वीडियो मेरे यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोकन को माइन करने से पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास बैकपैक वॉलेट और दूसरा आपके पास फैंटम वॉलेट होना चाहिए। दोनों को एक्सटेंशन लिंक दे दूंगा, ऐड कर लेना। उसके बाद सबसे पहले आपको फैंटम वॉलेट के ऊपर आना, आने के बाद इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको एक न्यू फ्रेश वॉलेट क्रिएट करना है। ठीक है, एकदम कॉपी पेस्ट करते जाओ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस वॉलेट का नाम जैसे कि मैं दे देता हूँ याद रखने के लिए, एंड इस वॉलेट को क्रिएट कर लेना। ठीक है, जैसे आप वॉलेट क्रिएट कर लोगे सेटिंग पे जाना, जाने के बाद आपको मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है एंड आपने जो भी वॉलेट क्रिएट करा था उसके सामने इस 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड इसका रिकवरी फेस की आपको निकाल लेना है। उसके बाद उस फेस की को आपको नोटबुक में अच्छे से कहीं पे सेव कर लेना या टेलीग्राम पे कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है बैकपैक वॉलेट पे। ठीक है, एंड जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपको आई हैव ऑलरेडी वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर शो नेटवर्क पे क्लिक करना और इक्लिप्स को चूज करना। चूज करके यहाँ पर रिकवरी फेस की चूज करना और उस 12 वाट का फेस की को यहाँ पर डाल देना। डाल के बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सक्सेसफुली इंपोर्ट कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऐसा पेज में आकर रुक जाएगा, तो आपको एडवांस के ऊपर क्लिक करना है एंड एडवांस पे क्लिक करके आपको बस क्या करना है, एड्रेस मतलब आपको इस टाइप से चूज कर लेना। ठीक है, इंपोर्टेड वॉलेट का इस टाइप से एड्रेस दिखाएगा और आपका सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप बैकपैक वॉलेट को ओपन करो, ओपन करके सबसे पहले सोलाना पे आपका इस टाइप से सेलेक्ट होगा, तो सोलाना से हटाकर आपको ऐड नेटवर्क पे जाना और यहाँ से आपको इक्लिप्स को स्क्रॉल करके खोज लेना है। उसके बाद इक्लिप्स को ऐड करके इक्लिप्स को चूज करना है। ये कर लोगे, करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना और क्लिक करके ऐड न्यू इक्लिप्स वॉलेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करके रिकवरी फ्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना एंड वो 12 वाट का फेस की वापस से यहाँ पर डालना। उसके बाद आपको वापस से एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एंड एक बार टिक करना, टिक करके फिर इसको हटा देना इस टाइप से, मतलब टिक भी कर देना आप करके यहाँ पर इंपोर्ट सक्सेसफुली कर देना। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप जैसे इंपोर्ट वाला काम सक्सेसफुली कर लेते हो, करने के बाद आपको क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होगा, इक्लिप्स का इथेरियम बाई करना होगा अराउंड $1.5 के। ठीक है, तो उसके लिए आप काफ़ी सारे ब्रिज है उसका आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इक्लिप्स को आप बाई कर सकते हो सिंपल सा ब्रिज करके। ठीक है, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, ये स्टेप मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है। ठीक है, अगर आपके पास पहले से इक्लिप्स पड़ा भी होगा तो आप सिंपल सा इस वॉलेट में इस एड्रेस में मतलब सेंड कर लेना। ठीक है, $1.5 का, समझ गए हो। तो मेरे पास पहले से था तो मैं अपना सेंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, उस न्यू वॉलेट के ऊपर सक्सेसफुली यहाँ पर आप सेंड कर लेना कुछ इस टाइप से। अब उसके बाद क्या करना, मैं आपको एक गिटहब रेपो का लिंक दूंगा जहां पर आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे, कमांड्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एज यूजुअल उबंटू को ओपन कर लेना या फिर WSL को। ठीक है, अगर आप PC यूज कर रहे हैं। एंड मोबाइल का गाइड मैं तभी दूंगा जब इस वीडियो में 1500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक एक करके कमांड कॉपी करने एंड डालने एंड इंटर बटन पे आपको प्रेस करने अपने पासवर्ड को डाल के सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद इसी टाइप से आपको सेकंड कमांड को कॉपी करना है, इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। बस आप सेकंड कमांड को यहाँ पर डालना और एंटर बटन पे प्रेस करना। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे फाइल वगैरह यहाँ पर डाउनलोड होने चालू हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सेकंड कमांड को इंस्टॉल होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेप का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से 1 दबाना और इंटर बटन पे बस प्रेस कर देने। जैसे आप इंटर बटन पे प्रेस करेंगे आपको आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फाइल को डाउनलोड होने में 5 से 10 मिनट लगेगा, डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड कमांड को कॉपी करना है एंड कुछ स्टेप से डालकर इंटर बटन पे बस प्रेस करना है। फिर इसी टाइप से आपको यहाँ पर फोर्थ को कॉपी करना है, स्टेप से डालना और इंटर बटन पे बस प्रेस करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, फाइल वगैरह डाउनलोड हो रहे हैं। उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का पेज आएगा जहां पर अपने टर्मिनल को क्लोज करके रीओपन करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, ठीक है, आगे का प्रोसेस करने के लिए। तो क्लोज का मतलब ये कि यहाँ से आप कट कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा, फिर से वापस आप उबंटू को रीओपन कर सकते हो। और दूसरा काम क्या कर सकते हो, सारा कुछ क्लोज करके आप एक बार पीसी को बंद कर सकते हो, वापस से ऑन कर सकते हो, दोनों प्रोसेस आप कर सकते हो, ठीक है। स्टेप से क्लोज करके वापस से रीओपन कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड जो मैं दिया हूँ, मतलब उसको यहाँ पर स्टेप से डालना एंड डाल के उसके बाद नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। एरर के बारे में नहीं सोचना, आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको अगेन और नेक्स्ट कमांड जो उसको डालना है, कुछ इस टाइप से डालोगे। जैसे देखो यहाँ पर सुलाना का वर्जन वगैरह यहाँ पर सक्सेसफुली शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आरपीसी को स्विच करेंगे तो वो वाले कमांड को आपको डालना है, इंटर बटन पे प्रेस करना है। एंड अब हम यहाँ पर मेन काम करेंगे जहाँ पर हम अपना सोलाना का वॉलेट को लिंक करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपसे फेस की सेव करवाया था, ठीक है, वो फेस की को अब यहाँ पर आपको डालना है। पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, जब आप यहाँ पर फेस की को डालोगे माउस का राइट क्लिक यूज़ करके तो वो दिखेगा नहीं आपको, बट वो टाइप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर करना, तो मैं अपना डालता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली डाल दिया, डालकर इंटर बटन पे प्रेस करना, तो आपको दोबारा से डालना पड़ेगा, दोबारा से माउस का राइट क्लिक करना, दिखेगा नहीं बट डल चुका है, फिर इंटर बटन पे प्रेस करना। जैसे आप ऐसा करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका क्या होगा, पब्लिक किस टाइप से शो कर दिया, मतलब आपका वॉलेट जो है ना वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका। अब आप आगे का स्टेप को यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर देखो आगे का कोई भी कमांड को रन करने से पहले आपको एक चीज़ और करना है, वो ये कि यहाँ पर जो बिट्स है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, कैर्गो फाइल को। सो इसको डालना, डालकर इंटर बटन पे प्रेस करना। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फाइल वगैरह सारे डाउनलोड होंगे। तो जैसे आपका कार्गो फाइल इंस्टॉल हो जाता है, अब आपको यहाँ पर माइनिंग को ऑन करना है। माइनिंग को ऑन करने के लिए आपको एक स्क्रीन क्रिएट करना है, ठीक है। कुछ स्टेप से आपको डालना है, इंटर बटन पे बस प्रेस करना है। सो स्क्रीन क्रिएट हो गया। इसके बाद सीधा आप माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे पहले एक मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, वो ये कि अपना अकाउंट का थोड़ा सा डिटेल्स चेक कर लेना, ठीक है। तो बिट्स अकाउंट वाला जो कमांड है उससे आपका अकाउंट का डिटेल्स दिखेगा, तो स्टेप से डालना, डालकर इंटर बटन पे प्रेस करना। ये क्यों आपको बोल रहा करने वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ आगे, ठीक है। डेटा आपको आने में 2 सेकंड 4 सेकंड या फिर 1 मिनट लगेगा। अब आप जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, बिट्स अकाउंट डालेंगे तो आपका जो एक्चुअल एड्रेस है इक्लिप्स का वो यहाँ पर इस टाइप से शो करने लग जाएगा। देखो इसमें अभी आपका इथेरियम नहीं बता रहा है एंड जो माइन करेंगे बिट्स टोकन वो भी अभी 0 बता रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला जो एड्रेस है इसको इंटीग्रेट करना है अपने बैकपैक वॉलेट में। तो कैसे होगा बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, इस एड्रेस को इस टाइप से Ctrl+C से कॉपी करो एंड आपके पास जो इक्लिप्स का इथेरियम है उसको यहाँ पर सेंड कर लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, आपको $1 से प्लस करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको लाइव यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड अमाउंट आपको डालना है, क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, 0.0006 कुछ स्टेप से ये अमाउंट डालना है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट डालना है, ठीक है। $1 से कम होगा, रिव्यू पे क्लिक करना है एंड ये फंड आपका सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में आपका यहाँ पर आ भी जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। एंड जो फंड आपका बचेगा वापस से इसको अपने कोई अच्छा मेन अकाउंट में वापस से सेंड कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रिफ्रेश भी करना होगा तभी आपका बैलेंस दिखेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए आपको सेम कमांड यूज़ करना है, ठीक है, बिट्स अकाउंट। तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके जो आपने अभी सेंड किया 0.0006 इथेरियम वो शो करने यहाँ पर लग जाएगा। देखो हमारा बैलेंस सक्सेसफुली यहाँ पर शो करने लग गया जो हमने यहाँ पर सेंड करा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, आपका जो ये वाला एड्रेस है ना इसको यहाँ पर बैकपैक वॉलेट पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक कमांड दूंगा जिसको आप डालोगे ना तो आपको यहाँ पर प्राइवेट की निकलेगा। इसको कहीं सी को दिखाना मत, बट मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे डाल के इंटर बटन पे प्रेस करो कुछ इस टाइप से नंबर मिलेगा। तो ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट और जहाँ तक ब्रैकेट खत्म है वहाँ तक ड्रैग करना और Ctrl+C दबा के कॉपी करना। उसके बाद वापस से अपने बैकपैक वॉलेट पे आना। आने के बाद आपको ऐड वॉलेट के ऊपर क्लिक करना, नीचे स्लाइड करके रिकवरी की पे क्लिक करना है एंड वो वाला प्राइवेट की आपको यहाँ पर इस टाइप से डाल देने हैं। डालकर आपको बस इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे बूम आपका यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। रिसीव एड्रेस पे चेक कर लेना, आपका दोनों जगह का एड्रेस सेम रहेगा एंड बैलेंस वगैरह सब यहाँ पर आपका शो करेगा, ठीक है। अब आप माइनिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको माइनिंग को स्टार्ट करने के लिए ये वाला जो कमांड है इसको डालना है एंड इंटर बटन पे बस प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोसेस लेगा, आपका माइनिंग यहाँ पर चालू हो जाएगा। मतलब आपका हर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, बिट्स टोकन
अर्न होगा ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना है, बस ये कमांड डाल दिया, आपका ऑटोमेटिक अर्निंग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सब बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग ये भी सोच रहे हैं इसको कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, डेली कैसे यूज़ करना है, सब बता रहा हूँ। ठीक है, पहले फिलहाल यहाँ पर माइनिंग को स्टार्ट होने देता हूँ। अब देखो जैसे आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पर आपका स्कोर एंड टाइमिंग वगैरह इस टाइप से शो करने लग जाता है, मतलब आपका माइनिंग चालू हो गया। हर छोटे छोटे से इंटरवल में होता है, 30-30 सेकंड के आपका माइन होते जाएगा। ठीक है, एंड जितना भी टोकन आप माइन कर रहे हैं इसको कैसे क्लेम करोगे पहले वो बता रहा हूँ। सो फिलहाल मैं अभी उबंटू टैब को यहाँ पर कट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कैसे यहाँ पर अपना जो माइनिंग वाले रिवॉर्ड्स है, जैसे कि देखो यहाँ पर इतना टोकन मेरा अर्न हो गया है, इसको कैसे क्लेम करना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने क्लोज कर दिया एंड दोबारा से मैंने उबंटू को ओपन किया। ठीक है, एंड ये देखो ये जो कमांड है, इस कमांड का यूज़ करके आप अपना जितना भी अर्न हो रहा बिट्स टोकन उसको क्लेम कर सकते हो। इस टाइप से कमांड डालना, इंटर बटन पे प्रेस करना एंड भाई क्लेम आपको 24 घंटे में एक ही बार करना है। ठीक है, मैं आपको डेमो के लिए भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे आप ये कमांड डालोगे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 30-40 सेकंड। जैसे 30-40 सेकंड वेट करोगे आपसे पूछेगा भाई आप क्लेम करना चाहते हैं अपने रिवॉर्ड को जो इतना अर्न हुआ है, तो हाँ जी क्लेम करना चाहता हूँ, तो वाई यहाँ पर दबाइए, इंटर बटन पे प्रेस कीजिए। जैसे इंटर बटन पे प्रेस करेंगे सो आपका टोकन यहाँ पर सक्सेसफुली क्लेम हो जाएगा। ठीक है, एंड दिखेगा कैसे कि कहाँ पे क्लेम हुआ, तो भाई आप अपना बैकपैक वॉलेट में भी देख सकते हो, बिट्स टोकन ऐड हो गया यहाँ पर आपका दिखेगा। एंड अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आपको ये बिट्स अकाउंट जो कमांड है इसको डालना है, डालकर थोड़ा सा वेट करना है, तो आपका जितना भी बैलेंस है देखो यहाँ पर आपका बिट्स टोकन का बैलेंस, आपका इथेरियम का बैलेंस दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डेली ऑन ऑफ कैसे करोगे। जैसे कि मान लो मैंने उबंटू टैब को आज क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड मैं सेकंड डे यहाँ पर उबंटू टैब को ओपन कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक कमांड डालना, ये ऑन ऑफ करके इसको कॉपी करना एंड यहाँ पर डालना, तो आपका ऑटोमेटिक वापस से नोट चालू हो जाएगा। एंड भाई कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रन करने का, बस इसको मिनिमाइज करके आप जो भी पीसी में काम करना चाहते करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपका टोकन अर्न होते रहेगा हर सेकंड। ठीक है, एंड हर 24 घंटे में एक बार ये वाला कमांड डाल के आप बस टोकन को अपना क्लेम कर लेना। ठीक है, एंड बैलेंस कैसे चेक करना वो भी बता दिया, आप मैनुअली यहाँ बैकपैक वॉलेट से भी देख सकते हो अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो। ठीक है, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया भाई, इस वीडियो पे लाइक अभी ठोक दो अगर नहीं किया है तो।